जब व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, उन्हें यह भी महसूस नहीं हुआ कि एक खंजर धीरे धीरे उनकी पीठ को छू रहा था। छुरा धीरे धीरे ऊपर बढ़ता गया, जब तक कि आखिरकार वह रूसी नेता की रीढ़ में नहीं घोंपा गया। एक बहुत बड़ा विश्वासघात अभी अभी हुआ है, और ये उस देश ने किया है जिसे व्लादिमीर पुतिन अपने काबू में समझते थे, आर्मेनिया। ये दिखाते हुए कि रूस से अब कोई नहीं डरता, आर्मेनिया ने पुतिन के साथ विश्वासघात किया। चुनाव परिणाम क्रेमलिन के हक में नहीं है, धमकियां अब बेअसर है। रूस ने अभी अभी आर्मेनिया को खो दिया है और व्लादिमीर पुतिन बस देख सकते हैं। 8 जून को खबर मिली कि व्लादिमीर पुतिन और रूस आर्मेनिया चुनावों में हस्तक्षेप में नाकाम रहे। आर्मेनिया के लिए दशकों में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान की सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ने 49.8% वोट हासिल किए। व्लादिमीर पुतिन की पसंदीदा पार्टी स्ट्रॉन्ग आर्मेनिया अलायंस ग्रुप को सिर्फ 23.2% वोट मिले। यह उन्हें दूसरा स्थान दिलाने के लिए काफी था, लेकिन यह संख्या पशिन्यान की पार्टी को मिले वोटों के आधे से भी कम थी। इसलिए यह व्लादिमीर पुतिन की पीठ में घोंपे गए खंजर जैसा लगेगा। रूस के नेता व्लादिमीर पुतिन को लगा था कि उन्होंने काफी कुछ कर लिया है। गंदी चालों से आर्मेनिया के चुनाव रूस के पक्ष में करने की योजना थी, लेकिन देश की जनता ने एकजुट होकर व्लादिमीर पुतिन को बता दिया कि उसकी चुनावी दखल अंदाजी की यहाँ कोई जगह नहीं है, और ऐसी दखल अंदाजी खूब हुई थी। जैसा कि द इकोनॉमिस्ट ने बताया है, आर्मेनिया के चुनाव रूस द्वारा आर्मेनिया से खरीदे जाने वाले कई सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के काले साये में कराए गए थे। पानी, गुलाब, वाइन, चेरी, स्ट्रॉबेरी और कॉर्नेक भी प्रतिबंधित थे, क्योंकि पुतिन संदेश देना चाहते थे, वैसा वोट करो जैसा मैं चाहता हूं, वरना आर्मेनिया को रूस के साथ व्यापार में करोड़ों नहीं तो अरबों डॉलर का नुकसान होगा। पुतिन की धमकी विश्वसनीय थी, जैसा कि ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी ने बताया। रूस आर्मेनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार और प्रमुख निर्यात साझेदार है, जो हर साल 3.14 अरब डॉलर का आयात करता है। रूस भी आर्मेनिया को बहुत कुछ बेचता है। हर साल 9.24 अरब डॉलर मूल्य के सामान और सेवाएं आर्मेनिया को भेजता है। पुतिन वही तरीका अपनाकर दबाव बना रहे थे जिससे आर्मेनिया के चुनाव उनके पक्ष में जाए। वह डर पैदा करना चाहते थे, लेकिन रूसी सेना के हमले का नहीं। आर्मेनिया तो दोस्त माना जाता था, दुश्मन नहीं। पुतिन चाहते थे कि आम आर्मेनियाई लोग उन आर्थिक समस्याओं से डरें जो तब पैदा हो सकती हैं अगर वे रूस से मुंह मोड़ लें, और ऐसे प्रधानमंत्री को वोट दें जो धीरे धीरे देश को पश्चिम की ओर ले जा रहा है और पुतिन की पकड़ से दूर कर रहा है। धमकियां, डराना और व्यापार प्रतिबंध बेअसर रहे, क्योंकि पुतिन कुछ नहीं कर सके, बस देख सकते थे कि अधिकतर आर्मेनियाई लोगों ने रूसीकरण ठुकरा दिया। यह एक बहुत बड़ी जीत है। यह सिर्फ आर्मेनिया के लिए ही नहीं, बल्कि रूसी प्रभाव के खिलाफ पूरे पश्चिमी प्रतिरोध के लिए भी एक बड़ी जीत है। यह भी दिखाता है कि पुतिन का भू राजनीतिक प्रभाव उतना नहीं है जितना रूस के नेता दिखाना चाहते हैं। पाशिन्यान ने बताया कि यह वोट आर्मेनिया के लिए क्यों अहम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्मेनियाई लोगों ने क्षेत्रीय समृद्धि और सहयोग के लिए वोट दिया। 2018 में क्रेमलिन समर्थक सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विद्रोह में मदद करने के बाद पद संभालने वाले पूर्व पत्रकार पाशिन्यान तब से ही पुतिन के लिए समस्या बने हुए हैं। वह पुतिन को याद दिलाएंगे कि वह हर जगह अपनी मनमानी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि छोटे देशों में भी जहाँ रूस की रणनीति चल सकती है। 8 साल से पाशिन्यान यूरोपीय संघ और अमेरिका सहित पश्चिमी देशों से संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्वियों के साथ संबंध सुधारने के लिए भी काम किया है, ताकि एक दूसरे से ज्यादा जुड़ा हुआ और एकजुट देश बनाया जा सके। पुतिन को एकता पसंद नहीं। एकता के साथ रूस की मुख्य रणनीति यानी विभाजन का फायदा उठाना ध्वस्त हो जाती है। 8 जून को आर्मेनियाई लोगों ने रूस को दिखाया कि वे अब भी एक ऐसे नेता के पीछे एकजुट है जो उन्हें रूस के प्रभाव से दूर ले जा रहे हैं। यह जीत आर्मेनिया के लिए बड़ी है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये उन पश्चिमी शक्तियों जो पुतिन को यह एहसास कराने की कोशिश कर रही हैं कि वे खुद को जितना शक्तिशाली समझते हैं उतने नहीं हैं के लिए और भी बड़ी जीत है। परिणामों के बाद
राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आर्मेनियाई लोगों के फैसले का स्वागत किया और इसे यूरोपीय एकीकरण की ओर बदलाव बताया। ब्रिटेन के राजदूत अलेक्जेंडर कोल ने चुनाव की सराहना की और आर्मेनिया के लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए ब्रिटेन के समर्थन का आश्वासन दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी परिणाम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वे देश के साथ संबंधों को और गहरा करने के इच्छुक हैं और उन्होंने यूरोपीय संघ से आग्रह किया कि वह पश्चिमी सुधारों के रास्ते पर चलते हुए आर्मेनिया के साथ और गहराई से जुड़ाव बनाए। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि अगर यूरोपीय संघ और पूरे यूरोप की बात करें, परिणाम से साबित होता है कि आपके नेतृत्व में 2018 की वेलवेट क्रांति की भावना आज भी जीवित है। पशिनयान को भेजे गए संदेश में बताया गया कि यूरोपीय संघ ने 4 जून को आर्मेनिया को रूस के आर्थिक दबाव से निपटने के लिए $58 मिलियन की सहायता दी और आगे भी मदद का वादा किया। ये प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि 8 जून को पशिनयान की जीत का असली मतलब क्या है। रूस के सभी दुश्मन पशिनयान की जीत से खुश हैं, जिससे नतीजे की अहमियत पता चलती है। लेकिन जहां तक रूस की बात है तो बस इतना कह सकते हैं कि पुतिन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि जिस देश को वे अपनी मर्जी से चला सकते थे, उसी ने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया है। हमने कुछ मिनट पहले पुतिन की दबाव बनाने वाली रणनीतियों के बारे में बात की थी। ये रणनीतियां सिर्फ आर्थिक ब्लैकमेल तक सीमित नहीं थी, जो कि मतदान केंद्रों में जाने से पहले आर्मेनियाई मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए की गई थी, बल्कि उससे कहीं आगे तक गई थी। रूस ने इसके अलावा भी बहुत कुछ करने की कोशिश की, जिनमें से कुछ उसकी रणनीतियां दूसरों की तुलना में ज्यादा गुप्त थीं। रॉयटर्स की 29 मई की रिपोर्ट में बताया गया कि रूस ने रूस समर्थक उम्मीदवारों के समर्थन में वोट प्रभावित करने के लिए दुष्प्रचार अभियान तेज किया। ये 5 पश्चिमी खुफिया अधिकारियों और रॉयटर्स को मिले दस्तावेजों के अनुसार है, ऐसा उस मीडिया आउटलेट का कहना है। इस अभियान के अलावा रूस ने एक और तरीका अपनाया, जिसमें उसने दसियों हजार आर्मेनियाई रूसियों को सिर्फ चुनाव में वोट डालने के लिए आर्मेनिया भेजने की योजना बनाई। खुफिया अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि रूस ने 1 लाख वोटरों को लाने के लिए $5 करोड़ तय किए थे। मई मध्य तक रूस ने क्षेत्रीय कोटा भी तय कर लिए थे, ताकि प्रवासी वोटरों को चुनाव से पहले सही जगह रखा जा सके। रॉयटर्स ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि रूस ने योजना लागू की या नहीं। अब फर्क नहीं पड़ता, पुतिन हार गए, पशिनयान जीत गए। रूस की तरफ से दबाव अस्पष्ट धमकियों और आर्मेनिया को जनमत संग्रह के लिए मजबूर करने की कोशिशों के रूप में भी आया, जिनसे पुतिन को उम्मीद थी कि वे वोटिंग को और भी ज्यादा बाधित कर देंगे। अप्रैल की शुरुआत में पुतिन ने आर्मेनिया को खुलेआम चेतावनी दी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि अब देश को यूरोपीय संघ और रूस के बीच चुनना होगा। लेकिन यह स्पष्ट होना चाहिए और शुरुआत में ही साफ साफ कह देना चाहिए कि यूरोपीय संघ और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन दोनों के साथ सीमा शुल्क संघ की सदस्यता असंभव है। पुतिन ने यह चेतावनी पाशिन्यान को सीधे तौर पर दी। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एक ढीला ढाला आर्थिक गुट है, जिसमें आर्मेनिया, बेलारूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान है। यह 2015 में स्थापित हुआ था और इसका मकसद सदस्यों में मुक्त व्यापार व श्रमिकों की आवाजाही बढ़ाना है। रूस इस समूह पर हावी है और पुतिन ने चेताया कि अगर आर्मेनिया ऐसे वोट के जरिए ईयू के करीब गया जो रूस के मन मुताबिक नहीं था, तो उसे समूह से बाहर कर देगा। इनमें से कुछ भी सफल नहीं हुआ। आर्मेनिया ने पुतिन को संदेश दिया कि वे यूरोप के दबंग से नहीं डरते। अगर एक बड़े और ज़्यादा सहयोगी संघ में शामिल होने के लिए एक संघ की सदस्यता खोना ही रूस को अपनी राजनीति से दूर रखने की कीमत है, तो आर्मेनिया के लोगों ने साफ कर दिया है कि वे ये कीमत चुकाने को तैयार हैं। और फिर है सानवेल करापेट्यान। आप पूछेंगे ये कौन है? वह रूस समर्थक स्ट्रोंग आर्मेनिया पार्टी के नेता है, जो चुनावों में दूसरे स्थान पर रही थी और वह संतुष्ट नहीं है। एक व्यक्ति जो पुतिन का पालतू बनने को तैयार था, क्रेमलिन समर्थक हवेली में नखरे कर रहा है। इससे पहले याद दिला दूं, आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। यही वजह है कि हम ये वीडियो बनाते हैं, ताकि दिखा सके कि सत्ता कैसे चलती है और ये सब क्यों मायने रखता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे और वीडियो देख सकें। आर्मेनिया चुनाव के बाद करापेट्यान का उनके मेंशन में इंटरव्यू हुआ, जहां वे नज़रबंद है क्योंकि उन पर सरकार गिराने की अपील का आरोप है। करापेट्यान इस आरोप से इनकार करते हैं और चुनाव हारने के बाद वे अब उन्हीं दीवारों के बीच और ज़्यादा समय बिताएंगे जिन्होंने उन्हें हफ्तों से घेरा है। करापेट्यान ने कहा, चुनाव परिणाम शर्मनाक है क्योंकि उनकी टीम के 70 लोग हिरासत में
और 700 से ज्यादा लोग चुनाव के दौरान गिरफ्तार हुए। चुनाव के दिन उन्होंने अनोखा कदम उठाया। विश्व इतिहास में कभी नहीं हुआ कि वोटों की गिनती बीच में रोककर अधिकारी अगले दिन सुबह 9 बजे नतीजे घोषित करे। असफल उम्मीदवार ने दावा किया कि जब उन्होंने देखा कि उनके नतीजे हर मिनट गिरते जा रहे हैं तो उन्होंने गिनती रोक दी। इन आरोपों या चुनावी धोखाधड़ी का, जिसका करापेटियान आरोप लगा रहे हैं, कोई सबूत नहीं है। आर्मेनिया की प्रमुख रूस समर्थक पार्टी के नेता अब नतीजे रद्द करने की मांग कर रहे हैं ताकि रूस की ब्लैकमेलिंग, दुष्प्रचार और प्रवासी मतदाता रणनीति से दोबारा फायदा उठा सके। पुतिन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके पसंदीदा प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूस के नेता की ओर से बात की है, क्योंकि उन्होंने आर्मेनिया के चुनावों के दौरान उल्लंघनों के अस्पष्ट आरोप लगाए हैं। सच में पेस्कोव, क्या आप ही किसी दूसरे देश पर अनुचित चुनाव कराने का आरोप लगाएंगे? आप रूस में पुतिन के अधीन रहते हैं, इसलिए चुनावी उल्लंघन को पहचानना आपको अच्छी तरह आता है। आर्मेनिया के चुनावों में उल्लंघनों का इकलौता सबूत रूस की वे महीनों लंबी कोशिशें हैं जिनसे वह वोट को अपने पक्ष में मोड़ना चाहता था। बिल्कुल, ये सब बकवास है। यूरोप की परिषद की रिपोर्ट के अनुसार आर्मेनिया के मतदाताओं को चुनावों में वास्तविक विकल्प मिला था, भले ही परिस्थितियां कठिन थी। गिरफ्तारियों और रूसी हस्तक्षेप के बावजूद चुनाव प्रक्रिया संशोधित कानूनों और नियमों द्वारा संचालित थी, जो लोकतांत्रिक चुनावों का मजबूत आधार है, परिषद ने कहा। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन ने चुनाव को पारदर्शी और प्रभावी बताया। असलियत जिसे करापेटियान को स्वीकार करना होगा यह है कि रूस के साथ मिलकर चलने से उन्हें और उनकी पार्टी को बहुत बड़ी मुसीबत मिल गई है। उस नेता की नीतियों के पैकेज और संदेशों में कुछ ऐसा नहीं था जो आर्मेनिया के लोगों को अपनी राह बदलने के लिए मना सके, चाहे रूस की गलत सूचना फैलाने वाली ताकतें सक्रिय थीं। करापेटियान के पास देने के लिए सिर्फ घिसा पिटा राष्ट्रवाद था और यह वादा कि आर्मेनिया रूस के साथ और घनिष्ठ संबंध बनाएगा, जबकि देश के अधिकांश लोग इसका उल्टा चाहते हैं। एक अजीब प्रस्ताव था कि प्रजनन दर घटने और महिलाओं की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए सेक्स मंत्रालय बनाया जाए। करापेटियान को लगा कि यह बड़ा विचार आर्मेनियाई लोगों के लिए जरूरी था, लेकिन यह असफल रहा। अब बड़ा सवाल यह है कि भविष्य में क्या होगा। आर्मेनिया की जनता ने निर्णय लिया, पाशिन्यान सत्ता में बने हैं। एक बात जो बताना जरूरी है वह यह है कि रूस को झटका जरूर लगा है, लेकिन वह अब भी आर्मेनिया की दिशा को प्रभावित करने की कोशिश करता रहेगा। यूरोपियन पॉलिसी सेंटर इस बात को उजागर करता है, यह बताते हुए कि भले ही आर्मेनिया ने पश्चिम के पक्ष में मतदान किया है, लेकिन वह अभी भी खुद को रूस से अलग नहीं कर सकता, कम से कम तुरंत तो नहीं। पाशिन्यान को करीब 50% वोट मिले, जो 2/3 बहुमत से कम है और संविधान बदलने के लिए जरूरी था। इससे रूस के शोषण का रास्ता खुला है। इसका मतलब यह भी है कि पाशिन्यान उस संविधान से नागोर्नो कराबाख पर मालिकाना हक के अस्पष्ट दावों को नहीं हटा सकते, जिसे अजरबैजान का कहना है कि अगर उसे आर्मेनिया के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने हैं तो उसे हटाना जरूरी है। रूस अभी भी आर्मेनिया के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है और पुतिन संभवतः इस तथ्य का और भी अधिक फायदा उठाने की कोशिश करेंगे ताकि पाशिन्यान के नए कार्यकाल के पहले कुछ महीने जितने होने चाहिए उससे ज्यादा मुश्किल हो जाए। इन चुनौतियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, पर पुतिन को यह छुरा इसलिए गहरा लगा क्योंकि रूस जानता है कि बदलाव की हवा आर्मेनिया में चल रही है। हमने अजरबैजान का जिक्र किया था। उस देश का तुर्की के साथ मिलकर आर्मेनिया से विवादास्पद रिश्ता है, जो क्रेमलिन की आग में घी का काम करता है। रूस असंतोष और विभाजन पर फलता फूलता है। उसे वह अराजकता बहुत पसंद है जो तब आती है जब देश आपस में असहमत होते हैं, क्योंकि वही अराजकता उसके लिए मौके पैदा करती है। आने वाले वर्षों में वह अराजकता धीरे धीरे खत्म हो सकती है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं होंगे जब तक अजरबैजान अपनी मुख्य शर्त पर कायम है। कार्नेगी एंडोमेंट के अनुसार अब पश्चिमी देशों के साथ एकीकरण का लाभ उठाना चाहिए। जुलाई में अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन तुर्की को आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की और अमेरिका जैसी प्रमुख पश्चिमी शक्तियों के नेताओं की बैठक कराने का मौका देता है, जिससे जमी हुई स्थिति पिघलनी शुरू हो सके। कार्नेगी एंडोमेंट का कहना है कि व्यापार और आवाजाही शुरू करे, क्योंकि पाशिन्यान की जीत आर्मेनिया में सामान्यीकरण
और रूस के प्रभाव को खत्म करने की दिशा में एक कदम है। ये वे भूराजनीतिक गतिविधियां हैं जो व्लादिमीर पुतिन नहीं चाहेंगे, लेकिन तुरंत नहीं होंगी। जो ज्यादा तात्कालिक है वो ये है कि आर्मेनिया ने संकेत दिया है कि वह व्लादिमीर पुतिन और उनकी विकृत राजनीति से दूरी बनाना चाहता है। निकोल पाशिन्यान ने अपनी विजय भाषण में भी यह कहा था। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने कहा, आर्मेनियाई लोगों ने शांति, समृद्धि और क्षेत्रीय सहयोग के लिए वोट दिया है और मुझे उम्मीद है कि तुर्की व अजरबैजान सकारात्मक जवाब देंगे। इससे साफ है कि पाशिन्यान की प्राथमिकताएं पुतिन के साथ नहीं हैं। पाशिन्यान को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी सीधा समर्थन मिला है, जिनके बारे में द गार्जियन की रिपोर्ट है कि उन्होंने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री को एक महान मित्र और नेता कहा है। ये सभी रूस के लिए बुरे संकेत है। पुतिन को सबसे बड़ी चोट तब लगेगी अगर यूरोपीय संघ आर्मेनिया की सदस्यता पर आगे बढ़ने का फैसला करता है। पाशिन्यान के नेतृत्व में आर्मेनिया ने यूरोपीय संघ की सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक कानून पारित किया, जो उस बयान के लगभग 1 साल बाद हुआ था जिसमें यूरोपीय संघ ने कहा था कि वो आर्मेनिया का स्वागत करने को तैयार है। आर्मेनिया चुनाव से करीब 1 महीने पहले वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने संयुक्त घोषणा में संस्थागत एकीकरण, सुरक्षा सहयोग, आर्थिक आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी, निवेश और राजनीतिक समर्थन की प्रतिबद्धता जताई। आर्मेनिया खुद को यूरोपीय संघ के अधिक अनुरूप बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी स्टडीज रेखांकित करता है। सारे संकेत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आर्मेनिया यूरोपीय संघ की सदस्यता के और भी करीब आ रहा है। अगर यूरोपीय संघ सदस्यता प्रक्रिया को तेज करने का फैसला करता है तो उसे न सिर्फ एक नया सहयोगी मिलेगा, बल्कि यह पुतिन के उस लक्ष्य को भी बड़ा झटका देगा जिसमें वह जबरदस्ती और गलत जानकारी के जरिए यूरोप के बड़े हिस्से पर नियंत्रण चाहता है। और इसी तरह हम फिर से पुतिन पर लौटते हैं। उसने अभी अभी एक ऐसा देश खो दिया है जिसे वह सोचता था कि वह नियंत्रित कर सकता है। ये बड़ी समस्या है, पर पुतिन की असली मुश्किल ये है कि वो फिर वैश्विक मंच पर बेनकाब हो गया है। जब से उसने यूक्रेन पर हमला किया है, पुतिन ने अपने सहयोगियों को एक एक कर साथ छोड़ते देखा है। यूक्रेन पर हमले से उसने देश को पश्चिमी देशों में अलग थलग किया और हाल के वर्षों में सीरिया के बशर अल असद, वेनेजुएला के निकोलस मादुरो, ईरान के अली खामेनेई को भी खो दिया। इन 3 सहयोगियों ने रूस को एशिया और दक्षिण अमेरिका में प्रभाव बढ़ाने दिया। इस दर्द को और बढ़ा दिया उस नुकसान ने जो रूस को कुछ महीने पहले ही झेलना पड़ा था, इससे पहले कि आर्मेनिया ने अपना संदेश भेजा कि वो अब रूस से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। हंगरी, जो यूरोपीय संघ में है और यूरोप में रूस का शायद सबसे बड़ा सहयोगी था, उसने भी वही किया। विक्टर ऑर्बन बाहर हो गए हैं। हंगरी में एक नई सरकार आ गई है और इसका मतलब है कि पुतिन ने अपने एक कठपुतली के जरिए यूरोपीय संघ के कदमों को रोकने की अपनी ताकत खो दी है। यही समय है जब भू राजनीतिक प्रभाव कमजोर पड़ता है। आर्मेनिया के चुनाव दिखाते हैं कि गलत जानकारी और छेड़छाड़ भी ये नहीं छुपा सकती कि पुतिन एक सिकुड़े हुए झींगे की तरह हैं जो भू राजनीतिक ताकतवर की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे रूस और आर्मेनिया के बीच कूटनीतिक दरार और गहरी हो सकती है। क्रेमलिन इसे मामूली बता रहा है, जबकि वह झूठ बोल रहा है। जैसे जैसे आर्मेनिया पश्चिम के करीब जाने से लेकर यूरोपीय संघ का सदस्य बनने की ठोस दिशा में बढ़ता है, पुतिन और उनके साथियों के पास बस देखने के अलावा कुछ नहीं बचता, क्योंकि उनकी चालें एक बार फिर नाकाम हो गई हैं। यूक्रेन पर हमले से पहले ऐसा पतन अकल्पनीय था, लेकिन पुतिन ने असली चेहरा दिखाया और पुराने साथी अब दुश्मन बन रहे हैं। आर्मेनिया ने अभी अभी उन्हें दिखा दिया कि यह क्यों मायने रखता है। एक ऐसा देश जिस पर पुतिन व्यापारिक सहयोगी और कूटनीतिक ढाल के रूप में भरोसा कर सकते थे, उसने अभी अभी रूस को साफ मना कर दिया है। डर खत्म हो गया है और पुतिन ये जानते हैं। वह देख रहे हैं कि सोवियत संघ के बाद के दौर में आर्मेनिया की रूस पर निर्भरता अब उनके हाथ से फिसलती जा रही है। ये सब आर्मेनिया को खोने से लेकर पुतिन के अन्य जगहों पर घटते प्रभाव तक यूक्रेन युद्ध का सीधा परिणाम है। पुतिन का ध्यान अपने आक्रमण पर बहुत ज्यादा केंद्रित हो गया है, जिसका मतलब है कि उन्होंने बाकी जगहों पर अपनी पकड़ खो दी है और यह बदलने वाला नहीं है। अभी यूक्रेन में रूस को आर्मेनिया से पुतिन को मिले धोखे से भी बड़ी समस्याएं हैं। रूस की सेनाएं खार्किव स्पिट से भाग रही हैं और ये क्रीमिया पर कब्जे की पूरी स्थिति को बदल सकता है।
इसका कारण जानने के लिए वीडियो देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि आप यूरोपीय और वैश्विक भू राजनीति के ताज़ा विश्लेषण मिस न करें। धन्यवाद।